ये कहानी है एक कपल आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर एलिजाबेथ की, जो एक स्पेसशिप प्रोमीथियस पर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं। लेकिन उस प्लेनेट पर डॉक्टर हॉलवे को कोई पैरासाइट इन्फेक्ट कर देता है और जब वो लोग फिजिकल होते हैं तो एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक एलियन बच्चा होता है। इसके बाद वो और उनका क्रू उससे सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं हादी, चैनल का नाम है हादी एक्सप्लेन्ड। इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक एलियन और एक एलियन शिप को वहां देखते हैं। फिर वो एक क्लोज से बाउल में से कुछ निकाल कर खाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के पीसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो पानी में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका डीएनए वाटरफॉल के पानी में जाकर जुड़ने लग जाता है और उससे सेल्स बन जाते हैं। और फिर हमें 2089 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर एलिजाबेथ और डॉक्टर शाह और उन्हें वहां पर 35,000 साल पुरानी स्टोन इनग्रेविंग्स मिलती हैं, जिसमें कोई बंदा कुछ प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर हमें 2093 का एक सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोमीथियस नाम का शिप एक अननोन प्लैनेट की तरफ जा रहा होता है। एक डेविड नाम का रोबोट होता है जो पूरी प्रोमीथियस शिप को मेंटेन कर रहा होता है, जो अपना टाइम गुजारने के लिए मूवीज देखता रहता है और प्रिमिटिव लैंग्वेजेस भी सीख रहा होता है। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि वो क्रायो स्लीप में सोए हुए क्रू मेंबर्स के सपने भी देख पा रहा होता है। फिर अचानक पूरे शिप में रेड लाइट जलने लग जाती हैं, तो डेविड चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उस प्लेनेट के पास पहुंच गए हैं। फिर वो जब मिस विकर्स जो इस पूरे मिशन को फंड कर रही होती हैं उन्हें उठाना जाता है, तो वो देखता है कि वो पहले ही उठ चुकी होती हैं। फिर वो दूसरे क्रू मेंबर्स को उठाता है तो सब उल्टियां कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉलवे और एलिजाबेथ भी इसी शिप पर होते हैं और एलिजाबेथ काफी ज्यादा वॉमिटिंग कर रही होती है। इसके बाद वो खाना खाने लग जाते हैं क्योंकि वो 2 साल से क्रायो स्लीप में सो रहे होते हैं। फिर वो सारे क्रू मेंबर्स को एक हॉल में जमा करके अपने फादर का होलोग्राफिक मैसेज दिखाती है, जिसने एलिजाबेथ और डॉक्टर हॉलवे को चूज किया था कि वो उसका काम करें। फिर डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर एलिजाबेथ उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया था पुरानी सिविलाइजेशन के स्टोन इनग्रेविंग्स में, जिसमें एक आदमी कुछ प्लैनेट्स की तरफ इशारा कर रहा होता है। उसी प्लैनेट्स के पैटर्न को उन्होंने स्पेस में ढूंढा और अब वो उसी प्लैनेट्स पर जा रहे हैं। और एलिजाबेथ के हिसाब से वो उस प्लैनेट पर वो क्रिएचर्स हैं जिन्होंने अर्थ पर लाइफ को स्टार्ट किया था। वो उन्हें इंजीनियर्स कहते हैं और इस पर सब हंसने लग जाते हैं। फिर डेविड एलिजाबेथ और हॉलवे को मिस विकर्स के रूम में लेके जाता है, जहाँ पर काफी एडवांस मशीनें होती हैं। डेविड उन सब के लिए ड्रिंक्स बनाने लग जाता है, तो मिस विकर उन्हें कहती है कि हमारी कंपनी ने इस मिशन पर बहुत पैसे लगाए हैं, इसलिए जब तुम इंजीनियर्स को ढूंढ लो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना है। फिर एलिजाबेथ और हॉलवे वहां से चले जाते हैं और वो डेविड से पूछते हैं कि तुमने इन 2 सालों में क्या किया था, और वो उन्हें बताता है कि उसने प्रिमिटिव लैंग्वेजेस सीखी और वो इंजीनियर से बात कर सकता है। जब उनकी शिप उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो देखते हैं कि वहाँ काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 3% है, इसलिए वो वहाँ सांस नहीं ले सकते स्पेस सूट के बगैर। और फिर वो जब उसके एटमॉस्फेयर में और नीचे आ जाते हैं तो डॉक्टर हॉलवे को वहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं लाइन में। वो शिप कैप्टन को वहीं उतारने के लिए कहते हैं और वो वहीं लैंड कर देते हैं। फिर वो अपने स्पेस सूट पहनकर उस डोम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो उस जगह का मैप बनाने के लिए अपने स्कैनर्स छोड़ देते हैं, जो उस जगह को स्कैन करके उसका मैप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक होलो जगह पर पहुंचते हैं जहाँ की हवा में इंसान सांस ले सकते हैं और वो लोग अपना हेड गियर उतार देते हैं। उनके क्रू में एक मेंबर बायोलॉजिस्ट होता है जिसका नाम पीटर होता है। वो उन्हें बताता है कि ये पानी में थोड़ा कोलेजन है, इस वजह से ये ऐसा महसूस हो रहा है। और फिर थोड़ा आगे चलकर डेविड को एक पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को चलाता है तो वहाँ पर एक होलोग्राफिक मूवी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और उनके क्रू के 2 मेंबर 5 फील्ड और पीटर वहाँ से डर कर जाने का कहते हैं। फिर वो आगे जाके एक दरवाजा खोलते हैं जिसकी दूसरी तरफ उन्हें एक इंजीनियर का हेड मिलता है। फिर वो उस चैम्बर में एंटर हो जाते हैं और उस चैम्बर को सर्च करते हैं तो उन्हें मल्टीपल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से कोई लिक्विड बाहर आ रहा होता है जिसमें लाइफ के निशान होते हैं। फिर डॉक्टर हॉलवे को पता चलता है कि ये एक मकबरा है और कैप्टन उन्हें बताता है कि एक तूफान उनकी तरफ आ रहा है और मिस विकर उन्हें कहती है कि अगर वो 15 मिनट में वापस ना आए तो वो दरवाजे को बंद कर देंगे। फिर डॉक्टर एलिजाबेथ और फोर्ड उस एलियन के सर को वहां से लेकर चली जाती हैं और डेविड जाते हुए उन सिलेंड्रिकल वेसेस में से एक वेस को साथ ले जाता है। फिर वो उस सिलिका स्टॉर्म से बचकर शिप में जा रहे होते हैं तो उस एलियन का हेड नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ उस हेड को लेने जाती है तो स्टॉर्म उन तक पहुंच जाता है और उसके पीछे डॉक्टर हॉलवे भी चला जाता है। फिर वो शिप के दरवाजे बंद कर देते हैं और एक छोटे डोर को ओपन करके डेविड उन्हें बचाकर वापस शिप में ले आता है। और फिर कैप्टन फीफील्ड और पीटर से बात करता है जो अंदर खो चुके थे। वो उन्हें ही अंदर रहने
का कहता है क्योंकि बाहर स्टॉर्म बहुत ज्यादा तेज होता है। एलिजाबेथ और डेविड उस एलियन के हेड को स्कैन करते हैं और डेविड उसके हेड से हेड कवर उतारता है। फिर वो उसके ब्रेन को करंट देने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो जिंदा है। वो करंट को बढ़ाते हैं और उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका सर फट जाता है। फिर वो लोग उसके हेड के सैंपल ले लेते हैं और उसके डीएनए को इंसान के डीएनए से मैच करते हैं, जो बिल्कुल मैच हो जाता है। और फिर उन्हें पता चलता है कि हमें इन्होंने बनाया नहीं है, हम इनके डिसेंडेंट हैं। सीन चेंज होता है तो हम डेविड को वेलेंट यानी मिस विकर के फादर से बात करते हुए देखते हैं, जिसका होलोग्राफिक मैसेज हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर हम देखते हैं कि डेविड उस सिलेंड्रिकल वास को खोलता है जो वो वहां से लेके आया था और उसके अंदर 4 लंबी लंबी ग्लास की ट्यूब होती हैं जिनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए होते हैं। फिर वो एक ग्लास रोड को खोलता है और उसमें से एक ड्रॉप उसका निकालता है। फिर वो शराब की एक बोतल के साथ डॉक्टर हालवे के पास जाता है और उन्हें उनकी शराब में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पानी मिलाकर पिला देता है। सीन चेंज होता है तो हम पीटर और फाइफील्ड को देखते हैं जो अभी डोम के अंदर ही फंसे हुए थे। वो उन इंजीनियर्स की बॉडी के पास पहुंचते हैं और वो काफी डर रहे होते हैं। और फिर कैप्टन उनसे कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि वेस्ट साइड पर कोई मूवमेंट डिटेक्ट हुई है और वो उससे डरकर ईस्ट साइड पर चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में एलिजाबेथ अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही होती है और वहाँ हॉलवे आ जाता है। वो बात कर रहे होते हैं तो तभी एलिजाबेथ इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। फिर वो दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फाइफील्ड और पीटर उसी मकबरे में पहुंच गए हैं। उसी मकबरे में अब सारी सिलेंड्रिकल वैसेस से लिक्विड गिर रहा होता है और वहाँ उन्हें एक स्नेक टाइप क्रिएचर दिखाई देती है। और पीटर उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ पर लिपट जाती है और उसका हाथ तोड़कर उसके सूट के अंदर घुस जाती है। और फाइफील्ड उस लिक्विड पर गिरता है जिसकी वजह से उसका हेलमेट जल जाता है और वो दोनों वहीं मारे जाते हैं। और सुबह होती है तो डॉक्टर हालवे अपनी आंख में एक वर्म सा देखते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। और पीटर और फाइफील्ड को ढूंढने वो कैप्टन के साथ उस डोम में वापस जाते हैं लेकिन डेविड उनसे अलग होकर जाता है और उसे एक चैम्बर का दरवाजा मिलता है। और जब वो उस चैम्बर में जाता है तो वहाँ काफी सारे सिलेंड्रिकल वैसेस पड़े होते हैं। और फिर वो उसे क्रॉस करके एक और चैम्बर में जाता है और अपना कैमरा बंद कर देता है। और कैप्टन की टीम जब उसी मकबरे में जाती है तो वो फाइफील्ड और पीटर को वहाँ मरा हुआ देखते हैं और हालवे की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। हालवे इन्फेक्टेड होता है इसलिए वो उसे वापस लाने का सोचते हैं। और दूसरी तरफ डेविड उस चैम्बर में लगे हुए बटन्स को दबाता है तो उसे होलोग्राफिक वीडियो देखना शुरू हो जाती है जिसमें ये स्पेसशिप कैसे काम करेगी उसका सारा तरीका वो समझ लेता है। और उसे पता चलता है कि ये स्पेसशिप अर्थ की तरफ जा रही थी। और जब डेविड उन स्लीपिंग चैम्बर्स को देखता है तो एक चैम्बर में एक इंजीनियर जिंदा मिलता है जो सो रहा होता है। और जब कैप्टन की टीम डॉक्टर हॉलवे को वापस शिप पर ला रही होती है तो मिस विकर उसे लाने नहीं देती और जलाकर वहीं मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड एलिजाबेथ का चेकअप कर रहा होता है और उसे स्कैन से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसके अंदर कोई एलियन बच्चा है। क्योंकि उस शिप पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता है इसलिए वो उसे सुलाने के लिए कहता है क्रायोशिप में। वो उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देता है और जब लोग उसे लेकर जाने आते हैं तो उन्हें मारकर भाग जाती है। वो विकर्स के रूम में रखी हुई मेड पॉड के अंदर जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपना सिजेरियन कराना है। वो डिवाइस अबॉर्शन कर नहीं सकती इसलिए वो उस डिवाइस को ऑर्डर करती है कि वो उसके अंदर से एक फॉरेन बॉडी को निकाल ले। और वो मेड पॉड उसका ऑपरेशन करके उसके अंदर से उस एलियन बच्चे को बाहर निकाल लेती है और उस एलियन बच्चे को उसी पॉड में बंद कर वहां से चली जाती है। और जब वो अपने ऑपरेट के बाद वहां से बाहर जाती है तो वो देखती है कि वेलेंट अभी जिंदा है और डेविड और कुछ और लोगों ने उसे उसकी क्रायो स्लीप से बाहर निकाला है। वो काफी हैरान होती है और वेलेंट से पूछती है कि आप इसी शिप पर थे और आप क्यों इस सफर पर आए हैं। तो वेलेंट उसे बताता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्रिएटर से मिलूं और उन्हें बोलूं कि वो मेरी इस बढ़ती हुई उम्र को रिवर्स करके मुझे और जिंदगी दे। फिर एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो सब मर चुके हैं लेकिन डेविड उसे बताता है कि मैंने उन्हें ढूंढा है और उनमें से एक अभी भी अपने क्रायो स्लीप में जिंदा है। वो सब लोग अपना सूट पहनकर तैयार होते हैं और फिर व्हीकल में बैठकर उसी डोम की तरफ जाते हैं। डेविड उन सबको उसी चैम्बर में लेके जाता है जहां वो सो रहे होते हैं और कैप्टन को पता चलता है कि वो चैम्बर असल में एक स्पेसशिप है। वो स्पेसशिप में जाकर उस स्पेसशिप की मशीनरी को ऑन करते हैं और एक जिंदा इंजीनियर को उठाते हैं और फिर डेविड उससे उनकी जुबान में बात करता है तो वो डेविड का सर उखाड़ देता है और दूसरे क्रू मेंबर्स पर भी अटैक करना शुरू कर देता है लेकिन एलिजाबेथ उससे डरकर वहीं से भाग जाती है। फिर वो इंजीनियर अपनी स्पेसशिप को ऑन करता है और अर्थ की डेस्टिनेशन डालकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और एलिजाबेथ कैप्टन को बताती है कि उन्हें उसे रोकना होगा नहीं तो वो अर्थ को तबाह कर देगा। तो कैप्टन इस पर राजी हो जाता है और वो विकर और उसके
लाइफ सपोर्ट चैम्बर को बाहर निकालता है और अपनी शिप की टक्कर उसकी शिप से जाके करता है और इसकी वजह से उसकी शिप भी नीचे गिर जाती है। उस इंजीनियर की शिप जब नीचे गिरती है तो एलिजाबेथ और मिस विकर उस शिप से भाग रही होती हैं, जिससे एलिजाबेथ तो बच जाती है लेकिन विकर मारी जाती है उसके नीचे दबकर। एलिजाबेथ की ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है, इसलिए वो लाइफ सपोर्ट चैम्बर में जाती है, लेकिन उसके पीछे वो इंजीनियर भी उसके लाइफ चैम्बर में आ जाता है। तो वो उससे बचने के लिए मेडिकल पोर्ट वाले रूम को खोलता है जिसमें वो एलियन होता है और वो एलियन उसी इंजीनियर को पकड़ लेता है और इससे मौका उठाकर एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है। फिर डेविड उसे बताता है कि इस जगह पर और भी शिप्स हैं जिससे वो घर वापस जा सकती है, इसलिए वो डेविड की हेल्प करती है, उसकी बॉडी को वहां से लाती है और वो लोग किसी और प्लेनेट पर जाते हैं जहाँ के ये इंजीनियर थे। और फिर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर इंजीनियर पर काबू पा लेती है और फिर इंजीनियर का पेट फटता है जिससे कोई और क्रिएचर ही बाहर आती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।